हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोग लेकर आ रहा हूं बच्चों क्लास 12 अकाउंटेंसी से पार्टनरशिप फंडामेंटल के 30 मिनट के अंदर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा सवाल तो बच्चों यहां पर है कि क्या 30 मिनट के अंदर 30 मिनट्स के अंदर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं बच्चों, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपके पास एक्यूरेसी और अगर आपके पास स्पीड है बच्चों, तो आप 30 मिनट के अंदर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यही प्रॉब्लम है, मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और हमारे जो शुरू के 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें मोर देन 30 मिनट्स और 40 मिनट्स लगा देते हैं। तो इसी के लिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं कि किस तरीके से कम समय में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप लोग बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, एक बैलेंस आपको यहां पे मेंटेन करके रखना पड़ता है। जितने भी आपके थ्योरेटिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वहां से आपको समय बचाना है, और वो ही बचा हुआ समय आपको कहां लेके जाना होगा, जहां पे आपके न्यूमेरिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो जो आप लोग अपना अपना टाइम सेट कर लीजिए। नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर मैं आप लोगों को आज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करके दिखाने वाला हूं, वो भी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ। आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। हमको बताना है इसमें से कौन सा पार्टनरशिप फर्म का इसेंशियल फीचर नहीं है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। भाई पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट तो 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ये एसेंशियल फीचर है। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। हाँ जी भैया, पार्टनरशिप में जो होता है वो पार्टनर्स और पार्टनरशिप के बीच में कौन सी रिलेशनशिप होती है सर? म्यूचुअल एजेंसी होती है, तो ये भी एक एसेंशियल फैक्टर है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों रजिस्ट्रेशन की। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों, ये कंपलसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। तो इनमें से फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो कौन सा ऑप्शन निकल कर आ रहा है सर? ऑप्शन सी, ये जो है वो एसेंशियल फीचर नहीं है। और लास्ट में आपसे बोला जा रहा है बिजनेस एक्टिविटी। बच्चों अगर आप पार्टनरशिप फर्म आपने बनाई है तो किस लिए बनाई है? किसी ना किसी पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर नहीं है? तो 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। म्यूचुअल एजेंसी बिल्कुल, बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल। तो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपलसरी नहीं है बच्चों, वो ऑप्शनल होता है। तो रजिस्ट्रेशन कराना पार्टनरशिप फर्म के लिए हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो वो इसका एसेंशियल फीचर नहीं है। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला जा रहा है इन केस ऑफ पार्टनर्स हैव गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन एग्रीड रेशियो and deficiency of profit arises at the end of the accounting period, the deficiency is borne by। तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि किसी एक पार्टनर के पास गारंटी है और अगर उसको पूरी गारंटी नहीं मिल पाती है तो जो डेफिशिएंसी होती है वो डेफिशिएंसी किस रेशो में बांटी जाती है? ऑल द पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स इन द रेशो इन विच दे हैव गारंटेड द मिनिमम प्रॉफिट। यस, ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। एक्सप्लेनेशन में इसका आपको दे देता हूं बच्चों, जिस भी पार्टनर को गारंटी दी जाती है उसके अलावा जितने भी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको उस डेफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है उस रेशो में जिस रेशो में उन लोगों ने आपस में एग्री किया है। तो यहां पे बच्चों हमारा जो ऑप्शन बनेगा इसका आंसर का वो बनेगा ऑप्शन बी, ऑल द पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो सब प्रीमियम को बांटा जाता है बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भैया ऑल पार्टनर्स कहां से आ जाएंगे? एक पार्टनर के पास तो क्या रहती है? गारंटी होती है, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी डेफिशिएंसी को। तो यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, in case the partners have fixed capital and interest is to be allowed on capital, it will be allowed on। तो बच्चों बहुत अच्छे से आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग बैलेंस पे। किस पे कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग बैलेंस पे। तो सीधे उठा के आप लोग किस पे टिक कर देंगे सर? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, मतलब ऑप्शन ए यहां पर आप लोगों का जो है वो आंसर बन जाएगा। एकदम क्लियर। नेक्स्ट आराम से चलिए तो भी हो जाएगा बच्चों। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड फॉर, ये 4 ऑप्शन यहां पर आप लोगों को दिए और आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसके कारण पार्टनर्स के जो कैपिटल है उनको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है आपसे बोला राइटिंग ऑफ गुडविल। भैया गुडविल राइट ऑफ करने से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं होते हैं, डेबिट होते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस से भी पार्टनर्स के कैपिटल क्या होते हैं सर? इनको डेबिट साइड में लेके जाना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, जब भी हम पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट का हिस्सा डालते हैं तो किस तरफ डाला जाता है सर? क्रेडिट साइड में डाला जाता है। तो यहां पर आपका जो आंसर बनेगा बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि
हमने यहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चंस जो है अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे बच्चों जैसे जैसे आते जाएंगे। आगे आपसे बोला जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज अ, जो पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है वो इन ऑप्शंस में से क्या है? लॉस टू बोथ बिजनेस एंड पार्टनर्स। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स के लिए लॉस कैसे हो सकता है, आप बताइए। उनको तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो उनके लिए तो फायदे की बात है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। आगे आपसे बोला जा रहा है गेन टू द बिजनेस एंड लॉस टू द पार्टनर। फिर से वही बात, पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस साबित हो ही नहीं सकता है भाई, आप तो उनको पैसा दे रहे हो। आगे आपसे बोला जा रहा है गेन टू पार्टनर्स एंड लॉस टू बिजनेस, ये बिजनेस को भी लॉस नहीं हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से बिजनेस को लॉस नहीं होता है। उसके पीछे रीजन मैं आपको बता दूं बच्चों, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो अपने आप में एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। आप प्रॉफिट का ही रूप बदलकर उसको इंटरेस्ट के फॉर्म में क्या कर देते हैं, पार्टनर्स को दे देते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पर ये जो है लॉस बिजनेस के लिए नहीं हो सकता है। प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, तो भाई बिजनेस को लॉस कैसे होगा? और लास्ट ऑप्शन है आपका गेन टू पार्टनर्स। हाँ जी भाई, अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं तो ये पार्टनर्स के लिए फायदे की बात है, उनकी कमाई हो रही है, कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये पार्टनर्स के लिए क्या होता है, गेन होता है। तो यहां पे बच्चों आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी द पार्टनर्स आर, एक एक करके हमको रीड करना पड़ेगा। अगर हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है तो आपसे क्या कह रहे हैं ये लोग? एंटाइटल टू 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स प्रॉफिट। गलत जवाब। अगर हमारे बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। entitled to 6% interest on their capital regardless whether the firm earns profit and loss। फिर से गलत जवाब। अगर हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है तो हम बच्चों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द बैंक रेट ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। फिर से गलत जवाब। भैया मैं आपसे बार बार क्या कह रहा हूं कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो। आगे आपसे बोला जा रहा है नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन देयर कैपिटल्स। ठीक है, यही बच्चों हमारा ऑप्शन बन जाएगा कि किसी भी पार्टनर की कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे अगर हमारे पास इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो इसका बच्चों सजेस्टेड आंसर आप लोग के लिए क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आगे न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डायरेक्ट सॉल्यूशंस हमको बनाने, सीधे आंसर तक हमको पहुंचना है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। ये आपसे कह रहे हैं फर्म हैज 4 पार्टनर्स ए बी सी डी, डी इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹25,000 पर एनम बाय पार्टनर ए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डी नाम का जो पार्टनर है उसके पास गारंटी है कि एटलीस्ट उसको कितना मिलना चाहिए सर? 25,000। और ये जो गारंटी ली ये किसने ली है? पार्टनर ए ने ली है। फर्म्स प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000, साल भर का प्रॉफिट कितना है? 80,000। प्रॉफिट शेयर ऑफ ए विल बी, यहां पे आपको ए के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा ये कैलकुलेट करके दिखाना है। तो चलिए काम करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं पार्टनर डी के पास। आपके पास प्रॉफिट कितना है सर? प्रॉफिट है हमारे पास कितना? 80,000। अगर यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा सर? इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं नॉर्मली प्रॉफिट को डिवाइड करूंगा तो इसके हिस्से में कितना आएगा सर? 1/4। तो डी के हिस्से में 80,000 का 1/4 मतलब इसको कितना मिलेगा सर? 20,000 मिलेगा। लेकिन इसके पास बच्चों गारंटी कितने की है सर? गारंटी इसके पास है 25,000 रुपीज की। तो यहां पे अगर मुझे इसको 25,000 इस तक पहुंचाना है तो डेफिशिएंसी कितनी निकल कर आएगी सर? 5,000 की आएगी। और ये जो डेफिशिएंसी किसको बॉन्ड करनी है सर? पार्टनर ए को। अब आते हैं बच्चों हम लोग ए के पास। ए का भी शेयर कितना हो जाएगा सर? 80,000 में से इस बंदे को भी 1/4 के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा सर? 20,000 ही मिलेगा। और ये जो है ये 5,000 रुपीज की जो हमारी डेफिशिएंसी, उस डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेगा तो अकॉर्डिंगली फिर इसके हिस्से में टोटल कितना प्रॉफिट आएगा सर? 15,000 आएगा। देख लीजिए यहाँ पे कौन से ऑप्शन में 15,000 आपको दिख रहा है सर? ऑप्शन बी। तो बच्चों आप टिक कर दीजिएगा यहां पर ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला जा रहा है मैसेस मॉर्निंग नेक्टर हैज 45 पार्टनर्स। इनके पास फिलहाल कितने पार्टनर्स हैं? 45 पार्टनर्स हैं। इट कैन एडमिट अप टू 5 मोर पार्टनर्स। हाँ जी, यही बात बिल्कुल सही लिखी हुई है यहाँ पर कि अगर हमारे पास 45 पार्टनर्स हैं तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है सर? 50 होती है। तो हम और कितने पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं सर? हम 5 पार्टनर्स और ऐड कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आएगा आंसर में वो आएगा ऑप्शन ए। फाइन। नेक्स्ट देखिए इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। Z शेयर इज गारंटेड बाय
एक्स एंड वाई ने गारंटी ली है कि मिनिमम प्रॉफिट हम इसके पास कितना पहुंचाएंगे सर 10,000 पहुंचाएंगे। आगे आपसे बोला जा रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जो है वो है 42,000। आपको बताना है कि किस पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा। तो बच्चों अगर गारंटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से पता है, पहले आप प्रॉफिट को नॉर्मली डिवाइड करिए। पहले हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, नॉर्मली डिवाइड करेंगे। तो एक्स वाई और जेड के पास आता हूं मैं, प्रॉफिट को नॉर्मली डिवाइड करिए। यहां पर 42,000 हमारा प्रॉफिट है और उसमें से इसका शेयर कितना है एक्स का, सर ये हो जाएगा अपना 3/6। तो अकॉर्डिंगली इसको कितना मिलेगा सर, इसको मिलेगा यहाँ पे 21,000। अब आ जाइए वाई पार्टनर पे, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है सर 42,000। इसमें से आपका जो वाई का शेयर है वो कितना हो जाएगा सर 2/6। तो अकॉर्डिंगली इसको कितना मिलेगा सर, इसको मिलेगा 14,000। और अब आते हैं बच्चों हम लोग जेड के पास, तो यहाँ पर हो जाएगा 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। तो यहाँ पे इसके हिस्से में प्रॉफिट कितना आएगा सर 7,000 आएगा। तो पहले स्टेप में आप लोग प्रॉफिट को नॉर्मली डिवाइड करेंगे। अब चेक करिए कि गारंटी किसके पास है सर, गारंटी जो है वो है जेड के पास। कितने की गारंटी है सर 10,000 की। तो आप देखेंगे 7,000 मिल रहा है बंदे को, तो यहाँ पर मैं गारंटी पूरा करने के लिए इसमें 3,000 रुपीज ऐड कर दूंगा। तो इसके हिस्से में कितना आ जाएगा सर 10,000। अब ये जो 3,000 की डेफिशिएंसी है ये बॉन्ड करनी पड़ेगी किसको सर, एक्स और वाई को। अगर आपके पास रेशो गिवन नहीं है कि डेफिशिएंसी किस रेशो में बॉन्ड किया जाएगा, तो इन दोनों को अपने म्यूचुअल रेशो में यहाँ पर डेफिशिएंसी को बॉन्ड करना पड़ेगा। तो 3,000 रुपीज को आप डिवाइड कर देंगे बच्चों 3:2 में, 3:2 में डिवाइड कर दीजिए। कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 1,800 और 1,200। तो मैंने 3,000 रुपीज की डेफिशिएंसी को बॉन्ड करवा दिया है बिटवीन एक्स एंड वाई, किस रेशो में 3:2 में। अब आप यहाँ देखेंगे कि 21,000 इसके हिस्से में आया था, 1,800 रुपीज डेफिशिएंसी में चले जाएंगे सर, इसके पास बचेगा 19,200। आप आ जाइए वाई वाले पार्टनर के पास, यहाँ पे 14,000 उसको मिला था, डेफिशिएंसी में कितना चला जाएगा सर 1,200। तो सर इसको मिलेगा यहाँ पे 12,800। तो देखते हैं हम लोग कौन सा ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिसमें 19,200 आ रहा है, 12,800 आ रहा है और सर जेड के पास मिलेगा 10,000। तो वो है बच्चों आपका ऑप्शन बी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहां पर आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, और आप ऑप्शन बी पे टिक करेंगे और आप यहां पे अपने 1 मार्क स्कोर कर लेंगे। तो जो ऐसे में हर एक चैप्टर का आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं जहां पे आप एमसीक्यू की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान से पढ़ा करो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलत पढ़ लेते हैं और फिर गलत क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होता है वो अटेम्प्ट भी गलत करके आते हैं, गलत आंसर पे टिक कर देते हैं। तो ये आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब मुझे गलत बताना है इनमें से गलत क्या है, किसके रिगार्डिंग सर, कैपिटल अगर फिक्स है उसके रिगार्डिंग। तो ये आपसे कह रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अगर हमारे पार्टनर्स कैपिटल जो है अगर वो फिक्स है तो क्या ये डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस दिखा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये आंसर गलत है। आगे चलते हैं हम लोग, पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो डेबिट और क्रेडिट व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। हमको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है और करंट अकाउंट के बच्चों दोनों बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो जीरो बैलेंस, बिल्कुल भैया जीरो बैलेंस भी दिखा सकता है, तो ये बात भी अपने आप में सही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो जीरो बैलेंस, ये बात भी अपने आप में सही है कि पार्टनर्स का कैपिटल जीरो हो सकता है, लेकिन व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आपका सजेस्टेड आंसर क्या बनेगा सर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला जा रहा है एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एक्स विथड्रू 2,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्रॉइंग्स आपको चार्ज करना है कितना, 6% पर एनम के हिसाब से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 विल बी। तो आप देखो बच्चों, सबसे पहले ड्रॉइंग्स कितना कर रहा है सर, ये कर रहा है 2,000। कहां तक ड्रॉइंग्स कर रहा है सर, 6 मंथ्स के लिए ड्रॉइंग्स कर रहा है। तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय आप कर दीजिए 6, तो यहां से आपका निकल कर आ गया ड्रॉइंग्स। अब आप इस पे अप्लाई करिए रेट, तो सर यहाँ पे जो हमारी रेट है वो है 6% की, तो ये हो जाएगा 6/100 और मल्टीप्लाइड बाय बच्चों यहाँ पे आपको एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। तो आप देखें इसका पैटर्न क्या है सर, इसका पैटर्न है एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पे आप इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे, तो अप्रैल से लेके कहाँ तक जाएगा सर, ये जाएगा सितंबर तक। ठीक है, निकालिए एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पहली बार ड्राइंग्स कब होगी सर, 30th ऑफ अप्रैल को, वहां से लेकर सितंबर 30 तक कितना हो जाएगा सर, 5 मंथ्स। आखिरी बार ड्राइंग्स कब होगी सर, सितंबर 30 को। सितंबर 30 से सितंबर 30 कितना हो जाएगा सर, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा एवरेज पीरियड कितना निकल कर आएगा सर, 2.5 मंथ्स का। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.5 डिवाइडेड बाय 12। फर्दर सॉल्व करो बच्चों इसको, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास 12,000, यहाँ हो जाएगा 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2.5/12।
अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। हम 12,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। अब एक काम करिए आप 1000 रुपीज़ का कितना कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा सर कितना, सर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60 और 60 मल्टीप्लाइड बाय बच्चों आप लोग कर लीजिएगा 2.5, तो ये निकल कर आएगा सर 150। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है 150, तो बच्चों आपको टिक करना पड़ेगा ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोला जा रहा है, ये आपसे बोल रहे हैं कि वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको चार्ज करना है बच्चों 6% का। तो आप देखेंगे कि कितना विड्रॉ करता है सर, ये विड्रॉ करता है 12,000। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर, 4, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 4 से। रेट की अगर मैं बात करूं तो रेट कितनी है सर 6/100 और मल्टीप्लाइड बाय बच्चों, अब यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिए एवरेज पीरियड। तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पहले क्वार्टर का एंड कहां पर होता है, अप्रैल, मई, जून 30 से लेकर ईयर एंड तक कितने मंथ्स होते हैं सर, 9 मंथ्स। आखिरी बार ड्रॉ कब करेगा सर, आखिरी क्वार्टर में, अप्रैल मई जून, ये तो हमने निकाल लिया बिगनिंग वाला। अब आखिरी बार ड्राइंग कब करेगा सर, आखिरी क्वार्टर में। आखिरी क्वार्टर कहां से आएगा सर, जनवरी, फरवरी, मार्च के एंड में। तो मार्च का एंड कितना हो जाएगा सर 31 ऑफ मार्च। 31 ऑफ मार्च से 31 ऑफ मार्च हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो एवरेज पीरियड निकल कर आएगा वो आएगा 4.5। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4.5/12 से। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों हम लोग इसको। तो सर ये तो हो जाएगा यहाँ पे 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 4.5/12। इतना क्लियर। अब एक काम करिए 12 को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए इससे, तो सर ये हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 4.5। अब एक काम करिए 4000 का बच्चों आप लोग निकाल लीजिए 6%, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा सर कितना 240 मल्टीप्लाइड बाय कर दीजिए आप लोग कितना 4.5 से। सर ये निकल कर आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस ऑप्शन में मेरे पास 1080 है सर, सी ऑप्शन में मेरे पास 1080 है। तो आप टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली एज पर देयर पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कितने परसेंट का देना है सर, 10% का देना है। प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 4,000। हमारा जो यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आ रहा है बिफोर इंटरेस्ट वो कितना है सर 4,000। बताइए कितना कितना इंटरेस्ट इनको मिलेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। मैं सबसे पहले आता हूँ पी पे। तो पी का कैपिटल कितना है सर 30,000, रेट कितना है सर 10% का, तो इसके हिसाब से सर इसको मिलना चाहिए 3,000। इसके बाद में आता हूँ बच्चों किसके पास, क्यू के पास। कैपिटल इसका कितना है सर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, इसके हिस्से में कितना इंटरेस्ट आएगा सर 2,000। तो कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है सर, टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 5,000। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है 4,000। इस केस को क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। तो इस केस में क्या किया जाता है, इनका आपस में रेशियो निकाल लो। तो कितना निकल कर आएगा सर 3:2। तो ये जो आपका प्रॉफिट है इसको किस रेशियो में बांट दीजिएगा आप लोग 3:2 में। तो जब आप 4,000 को 3:2 में बांटेंगे बच्चों तो ये निकल कर आएगा 2,400 और 1,600। तो ये रहा बच्चों आपका ऑप्शन सी। यहां पर आ रहा है कि पी के हिस्से में कितना आएगा सर 2,400 और क्यू के हिस्से में कितना आएगा सर, ये आएगा 1,600। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म। अरे भैया बिल्कुल एडमिट किया जा सकता है, तो ये वाली बात गलत है। A minor can be admitted as a partner only for the benefit of the partnership, only for the benefit of the partnership। हाँ जी भैया, पार्टनरशिप का फायदा उठाने के लिए किसी भी माइनर पार्टनर को क्या किया जा सकता है, एडमिट किया जा सकता है। A minor can be admitted as a partner but has to bear losses also if they incur। बिल्कुल लॉस नहीं दिया जाता है माइनर पार्टनर को, और none of the above। तो अच्छा यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, कि किसी भी माइनर पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप के बेनिफिट्स देने के लिए। तो टिक कर देंगे आप लोग ऑप्शन बी पे। आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप। तो बताइए देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप में? होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ बिजनेस। बिजनेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट। हाँ भैया, कोई भी पार्टनरशिप में जोड़ता है इसी इंटेंशन से जोड़ता है कि हम बिजनेस में क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। ऐसा जरूरी नहीं है कोई एक सिंगल पार्टनर भी पूरे के पूरे बिजनेस को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। सारे पार्टनर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना बिजनेस में जरूरी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा? सर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी।
आगे देखिए, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन फोर्स। कब पार्टनरशिप एक्ट लगाया जाता है? व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिट। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको फिर पार्टनरशिप एक्ट लगाना ही पड़े। व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्जिट बट देयर आर सम डिफरेंट ओपिनियन अमंग द पार्टनर्स, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद एट द डिस्क्रिशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की मर्जी पे होगा कि पार्टनरशिप एक्ट लगाने तो लगा लेंगे, नहीं लगाने नहीं लगा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। व्हेन अ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एक्सिड, पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है और इट एग्जिट्स, लेकिन है, बट डज नॉट हैव अ क्लॉज टू डील विथ अ पर्टिकुलर मैटर। जैसे कि पार्टनरशिप डीड तो है मेरे पास, लेकिन ये आपसे क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि देना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो फिर वहां पे आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनफोर्स करना पड़ेगा, जो कि आपसे ये कहता है कि पार्टनरशिप डीड है आपके पास, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर आपने कोई क्लॉज नहीं डाला है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, इसका सजेस्टेड आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू। अगर हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो पार्टनर को नहीं दी जा सकती? इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे क्या? यस सर, बिल्कुल देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन देना तो कंपलसरी होता है, पार्टनरशिप डीड हो चाहे नहीं हो। इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, हाँ जी सर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है? इक्वल बांटा जाता है। गेट इंडेमनीफाइड फॉर पेमेंट्स मेड बाय देम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ में खर्चा कर दिया है तो पार्टनरशिप डीड नहीं भी होगी तो भी आपको उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास बच्चों एग्रीमेंट नहीं है ना, तो किसी भी पार्टनर को कंपल्सरीली रिम्यूनरेशन नहीं दिया जा सकता है। पार्टनरशिप डीड होगी, उसमें लिखा होगा कि पार्टनर इज एंटाइटल फॉर रेम्यूनरेशन, तो ही आप उसको रेम्यूनरेशन दे सकते हो। तो यहां पे बच्चों हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। तो आप टिक कर दीजिएगा ऑप्शन ए को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे आपसे बोला जा रहा है, ऑन 1 जून 2021 रचित इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹50,000 इन द फर्म एज पार्टनर्स डिड नॉट हैव पार्टनरशिप डीड ऑन 31 मार्च 2022 रचित विल गेट इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप साफ साफ शब्दों में यहां पे देख पा रहे हैं इनके पास किसी भी तरीके की कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, और अगर बच्चों पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों ऑप्शन बी, नील। अगले क्वेश्चन देखिए, ऑन 1 जनवरी 2022 पवनदीप टुक लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म। तो बच्चों यहां जो है ना, पार्टनर ने लोन लिया है। पार्टनर ने लोन लिया है किससे? सर, फर्म से। ठीक है ना, पार्टनर ने लोन दिया। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स ऑन 31 मार्च। तो बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, जब आपका ना फर्म, जब फर्म लेती है लोन, किससे लोन लेती है? सर, पार्टनर से लोन लेती है ना, तब हमको उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। लेकिन जब कोई पार्टनर क्या करता है? सर, फर्म से लोन लेता है ना, तो बच्चों यहां इस केस में आपको किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट देना कंपलसरी या इंटरेस्ट चार्ज करना कंपलसरी नहीं है। तो यहां पे बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, नील। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, आइटम डेट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ड्राइंग्स आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? नहीं आता है, क्योंकि ये कहां चला जाता है? सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मैनेजर्स कमीशन आता है कैसा? नहीं आता, ये कहां चला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट पेड टू पार्टनर, सर ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये आप लोग कहां दिखाते हैं? सर, ये आप दिखा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है जो हमारे पास है 1,50,000। टोटल इंटरेस्ट हमको जो पार्टनर्स की कैपिटल पे देना है वो देना है 18,000, और हमको इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है कितने का? 2,000। आपको बताना है कि भैया डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे कितना होगा। तो टोटल मेरा प्रॉफिट कितना है? सर, 1,50,000। इसमें से मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा 18,000 का। तो 18,000 का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों। कितना बचेगा? सर, हमारे पास बचेगा 1,32,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए इनकम होती है, इसको ऐड कर दीजिए। तो बच्चों आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,34,000। कौन सा ऑप्शन में है? सर, 1,34,000 ऑप्शन डी में। तो आप टिक कर दीजिएगा ऑप्शन डी। फाइन, आगे चलिए। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन ए फर्म। एज पर देयर पार्टनरशिप डीड अरुण इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च कितना है? 1,32,000। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला है? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो 1,32,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है? 10। जब कभी भी आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन होता है तो डिवाइड में आ जाता है 110। इसको बच्चों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सर, ये निकल कर आएगा 12,000। कितना निकल कर आएगा बच्चों? 12,000। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका आंसर बन जाएगा, और आप टिक कर दीजिएगा ऑप्शन ए पे। आपके 1 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट,
अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है एबीसीआर पार्टनर्स, एस कैपिटल जो है 3 लाख का, बीस कैपिटल है 1 लाख का, सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल बट ही अलोन मैनेजेस द बिजनेस, सी वांट 30,000 पर एनम एज सैलरी, वो कहता है भैया 30,000 सैलरी लूंगा, पूरा अकेला बिजनेस को मेंटेन करता हूं। फर्म ने इस बार कितना कमाया है सर 1,50,000। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, और जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है तो वो होता है इक्वल। तो यहां पर जो सी को सैलरी चाहिए ना वो उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए पार्टनरशिप डीड में क्लॉज होना चाहिए, और यहां पे किसी भी तरीके का ऐसा कोई क्लॉज मुझे नहीं दिख रहा है। तो 1,50,000 को हम लोग इक्वली बांट देंगे बच्चों, हर एक के हिस्से में कितना आएगा 50,000। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि बताओ कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो हर एक पार्टनर के हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा बच्चों आएगा 50,000 ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC and D entered into partnership on 1st October 2021 to share profit and losses equally. D was guaranteed कि उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 30,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा पर एनम, लेकिन इनकी एंट्री कब हुई है बिजनेस के अंदर 1st of October, ध्यान रखिएगा। द फॉर्म्स नेट लॉस फॉर द पीरियड एंडेड 31st March 2022 वाज 80,000 रुपीज का इनको लॉस हो गया है। यहां देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहली बात बंदे के पास गारंटी कितनी है सर, डी के पास जो गारंटी है वो है 30,000 का प्रॉफिट हर साल मिलना ही चाहिए, लेकिन यहां पे पार्टनरशिप की जो फॉर्मेशन है वो कब हो रही है सर 1st of October, तो इसकी हाफ ईयरली गारंटी कितनी हो जाएगी सर 15,000। अब गारंटी का तो मतलब होता है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एटलीस्ट उसको कितना मिलना चाहिए, 15,000 मिलना ही चाहिए। तो बता रहे हैं आपसे कि बताइए डी शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस क्या रह जाएगा सर 15,000 रह जाएगा। लॉस है तो क्या हुआ, उसके पास तो गारंटी है ना, उसको इतना हिस्सा मिलना ही चाहिए, तो उसके हिस्से में कितना आना चाहिए 30,000 फॉर द ईयर। और यहां पर आप देखेंगे कि गारंटी का फॉर्म की जा रही है 1st of October, तो 6 महीने की गारंटी कितने की हो जाएगी 15,000 की। तो ऑप्शन बी पे बच्चों टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे डी के पास कुछ भी हो जाए 15,000 उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। अरे भाई तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, बड़ी मेहनत करवाएगा, कोई बात नहीं, इसी के लिए तो हूँ मैं यहाँ पर। XYZ आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है 3:2:1। देयर कैपिटल आर फिक्स्ड, इनकी 12 लाख 10 लाख और 8 लाख की है कैपिटल। ऑन 1 December 2021 जेड गेव अ लोन ऑफ 3 लाख टू द फर्म, यहाँ पे जेड ने 3 लाख रुपीज का लोन दिया है फर्म को, जिसके ऊपर इंटरेस्ट देना कंपलसरी हो जाएगा। इट हैज बीन एग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कैपिटल विल बी अलाउड 10%। इंटरेस्ट ऑन लोन भी कितने का देना है 10% का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितने का देना है 10% का। पार्टनर को सैलरी देनी है कितनी कितनी सर 5,000 रुपीज पर मंथ जाएगी, किसके पास एक्स के पास, और वाई के पास जाएगा सर 3,000 रुपीज पर क्वार्टर। वहां पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से। आगे आपसे बोला जा रहा है जेड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रेमाइसेस, जेड ने हमको प्रेमाइस यूज करने के लिए दिया, जिसके लिए उसको 2,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से क्या मिलेगा सर, उसको रेंट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको इज टू बी अलाउड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस, मतलब ये हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपको उसको कंपलसरी पे करना ही पड़ेगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इस साल का जो हमारा प्रॉफिट है बच्चों कितना है 5,23,200 है। आगे आपसे बोला जा रहा है 10% ऑफ द प्रॉफिट टू बी प्रोवाइडेड फॉर मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो यहां पर हम लोगों को 10% का प्रॉफिट कहां लेके जाना है मैनेजर्स कमीशन के लिए, और कौन सा तरीका रहेगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आपको कहां ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भैया अलग अलग आपके पास यहां पे इसके क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे अमाउंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन विल बी, आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करके दिखाना है कि मैनेजर्स का कमीशन कितना रहेगा। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है। सबसे पहले आप प्रॉफिट उठा लीजिए, तो कितना है सर 5,23,200। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5,23,200। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमको देना है वो कितना देना पड़ेगा सर 6% का, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और नॉट, मतलब ये हो गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देंगे ना बच्चों, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मतलब आपको उसको कंपलसरी पे करना ही करना है। तो 12 लाख 10 लाख और 8 लाख सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 30 लाख। 30 लाख का 10% निकाल लो बच्चों, तो सर 30 लाख का 10% जो निकल कर आएगा वो आएगा 3 लाख। आप समझ रहे हैं, ये जो मैं बना रहा हूं ना बच्चों, ये अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं। अभी मैं क्या बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता है, वो तो एप्रोप्रिएशन होता है। कहां जाएगा एप्रोप्रिएशन में, लेकिन क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि भैया प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको उसको कंपलसरी पे करना ही पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपके लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए मैं 3 लाख रुपीज यहाँ पे इंटरेस्ट लेकर आया हूँ। कहां से लेकर आया हूँ, 12 लाख 8 लाख और 10 लाख, कितना हो गया 30 लाख। 30 लाख का 10%। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हमारे पास। अब मैं लेकर आ रहा हूं बच्चों, ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मैं लेकर आ रहा हूं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए आप लोग 3 लाख रुपीस का है, 10% आपको देना पड़ेगा। तो 3 लाख का 10% कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है 30,000। और ये जो लोन दिया गया था, ये लोन कब दिया गया था सर 1st of
किधर गया, 1 दिसंबर। तो यहाँ से कितने मंथ्स होते हैं सर, 4 मंथ्स होते हैं। तो बच्चों 4 मंथ्स का अगर आप निकालेंगे 30,000 का इंटरेस्ट जो उसको 4 मंथ्स में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा सर 10,000। कितना जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा सर 10,000। अब एक काम करो कि जरा यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कितना बच रहा है। तो ये हो जाएगा सर 5,23,200 में से 3 लाख माइनस कर देंगे तो 2,23,200 है ना, और उसमें से 10,000 आप और माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ तक के का हमारा जो कैलकुलेशन है वो बनेगा 2,13,200। आगे चलते हैं बच्चों, और क्या क्वेश्चन में बोला है सर, क्वेश्चन में और बोला है कि इसने अपनी प्रमाइसेस यूज़ करने के लिए दी है। प्रमाइसेस यूज़ करने के लिए दी है वो कैसी है, 2,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से है। तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 सर यहाँ जाएगा 24,000। तो बच्चों इसमें से आप लोग 24,000 जो है किस चीज़ का है सर, ये रेंट का है, ये और माइनस कर लीजिए तो यहाँ पर निकल कर आएगा कितना 200, 13 में से 4 जाएगा तो सर यहाँ कितना बचेगा सर, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा सर 1,89,200। तो 1,89,200 आ गया। अब इसके ऊपर बच्चों एक काम करो, मैनेजर का कमीशन निकाल लो। तो मैनेजर का कमीशन जो निकल कर आएगा सर, आएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि ये आपसे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहे हैं। तो सर यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 17,200। तो सर 17,200 हमारा क्या हो जाएगा, मैनेजर्स कमीशन। तो बच्चों ऑप्शन बी पे आप लोग टिक कर दीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैनेजर्स कमीशन कितने आने वाला है, 17,200। ठीक है, तो फिलहाल मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,89,200। तो 1,89,200 में से मैनेजर्स कमीशन मेरा और चला गया कितने का, 17,200 का। अब देखते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है सर, यहाँ पे बच रहा है आपके पास 1,72,000। ठीक है, चलिए तो यहाँ ऑप्शन मैंने टिक कर दिया और याद रखिएगा प्रॉफिट कितना बचा है सर, 1,72,000। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ए। और आगे चलिए सर, इसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है वो रिजर्व में कितना जाएगा। एक आगे बढ़ गए क्या हम लोग, चलिए तो ये कह रहे हैं कि रिजर्व में कितना जाएगा, मैं बिल्कुल कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। लास्ट मेरा जो प्रॉफिट आया था वो आया था 1,72,000 का, और अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमको एक्स और वाई को सैलरी भी देनी है। एक्स की सैलरी थी सर 5,000 के हिसाब से, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय पर मंथ थी मल्टीप्लाइड बाय 12, 60,000 इसकी सैलरी में कट जाएंगे। और इसके बाद सर जो अगला पार्टनर है उसका था 3,000 रुपीज़ पर क्वार्टर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 12,000 रुपीज़ बच्चों यहाँ से कट जाएंगे। तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए सैलरी का, तो अब मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 1 लाख। 1 लाख का 10% मुझे कहाँ लेके जाना है सर, रिजर्व में। तो ये कितना आ जाएगा सर, 10,000। तो यहाँ पे रिजर्व में कितना चला जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन सी में कितना, 10,000। इतना क्लियर। अब लास्ट प्रॉफिट हमारा कितना था सर, 1 लाख, उसमें से 10,000 रुपीज़ रिजर्व में चला जाएगा तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना रहेगा, 90,000। ये बात बच्चों याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट बताइए कि पार्टनर्स को कितना कितना मिलेगा। तो सर हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट आपने निकाल के दिखाया था वो था 90,000, और ये हमको बांटना है 3:2:1 में। तो 3:2:1 में बांटोगे 90,000 को, तो आएगा बच्चों ऑप्शन सी। एक्स के हिस्से में 45,000, वाई के हिस्से में 30,000, जेड के हिस्से में 15,000। ये भी क्लियर। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शोभा एंटरप्राइजेज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3,20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर, कितना देना है सर, 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने लिया है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन हमको देना है पार्टनर को, किसके अगेंस्ट में, 20,000, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 7:5 है। सीक्वेंस जमा के आपको दिखाना है कि यहाँ पे किस तरीके से किस सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको मैं कहाँ चार्ज करूँगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगला मेरा बच्चों यहाँ पर जो बन जाएगा अगला स्टेप कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं प्रॉफिट को कहाँ लेके आ जाऊंगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, और उसके बाद जो बचा कुचा प्रॉफिट है वो बांट देंगे बिटवीन द पार्टनर्स। तो क्या बन रहा है मेरे पास यहाँ पर सर, ये बन रहा है BCDA। BCDA क्या है में निकल कर आ रहा है सर, ऑप्शन डी में। तो आप लोग टिक कर दीजिएगा बच्चों ऑप्शन डी को। और आगे चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग आइटम्स में कह रहे हैं कि बताइए ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इसमें से कहाँ जाएगी सर, ये चली जाएगी डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। और आपसे कह रहे हैं कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कैपिटल अकाउंट के अंदर जाती है, तो सर ये चले जाएगा डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो बच्चों इसी के साथ आई ट्राइड माई बेस्ट। मुझे नहीं पता कि 30 मिनट्स के अंदर 30 MCQ हुए कि नहीं, लेकिन मैं श्योर हूं कि उसके आसपास से ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगा होगा। तो जो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा, सो डैट मैं इसी तरीके के और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तो बच्चों हमारे चैनल स्टाप अप अकेडमी को लाइक करना और शेयर करना सब्सक्राइब ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।